दोस्तों गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं परवेज़ आलम साहब, जो सर कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं झारखंड से। अच्छा, झारखंड से आए हुए हैं। ओके, तो हम आज जानेंगे परवेज़ आलम साहब के साथ कि वो यहाँ क्यों आए, और डॉक्टर मुकम्मिल साहब उनसे कुछ सवालात करेंगे। जी जी, जी सर। थैंक यू डॉक्टर अली। मैं आपको बताता हूँ कि करीबन ये 20 दिन पहले मेरे से एक बात हुई थी फ़ोन पे कि एक बच्चा है, उसको जो थोड़ा सा यूरिन में प्रॉब्लम है और कहीं ब्लॉकेज है, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट जो है वो बढ़ा हुआ था और यूरिन सही तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने एक ही चीज़ बोला था, एक बार देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए आके, हो सकता है इंशाल्लाह ये कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इतनी बात करने के बाद इन्होंने मैंने 10 दिन का समय मांगा था, फिर परवेज जी अपने जो है बेटे को उसको लेकर आए। और अब कैसी तबीयत है बच्चे की जो है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत सारा सुधार है। जहाँ से हम ले करके आए थे 10 दिन तक कंटिन्यू हमने यहाँ पे एक क्लिनिक में थेरेपी दिलवाई। उसके बाद बच्चे में जो है तो इंक्रीजमेंट हुआ, और इंक्रीजमेंट के बाद जो है हमने खुद से यहाँ पे मशीन की ऑर्डर लगाया, और मेरी मशीन भी आ गई है, और माशाल्लाह जो है तो मैं अब ले करके और बच्चे को ले करके मैं अभी आप घर जा अच्छा परवेज That's साहब, great. जब तुमने बच्चों को दिखाया था तो जिस भी डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने क्या बताया था आपको? जी, उन्होंने कहा कि भाई इसमें क्या है कि ब्लॉकेज जो है तो ये प्रोस्टेट जो है तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसमें बगैर लेज़र ऑपरेशन का कोई उपाय नहीं है। तो मैं चाह रहा था कि किसी भी तरह मैं अपने बच्चे को लेज़र ऑपरेशन से बचाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो हमारे भाई हैं यहाँ पे डॉक्टर नजाम साहब, तो इन्होंने जी जो सर। है तो इनसे मशवरा लिया मैंने, और मशवरा लेने के बाद कहा कि नहीं आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो हमने ट्रायल किया। ट्रायल 10 दिन तक कंटिन्यू चला, थेरेपी चली, और इस दरमियान में बहुत सारा सुधार हुआ, और सुधार होने के बाद हमने खुद मशीन अपनी खरीद ली। हमने खुद जो है मशीन तो खरीदी। अभी जैसे ही आपने जो था 10 दिन का ट्रायल लिया, 10 दिन के ट्रायल में मैक्सिमम अभी आपको कितने परसेंट लग रहा है कि मुझे मेरे बच्चे को, या कितने परसेंट मुझे अब रिलीफ है? जैसे जो रिलीफ हमने जो देखा, उनका जो प्रेशर था, जो प्रेशर बिल्कुल मतलब मुश्किल से मुश्किल हमको लग रहा है कि 7-8 इंच था प्रेशर, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है सो उसका प्रेशर कम से कम कुछ नहीं तो करीबन करीबन 15 से 20 इंच वेरी गुड। का जो है सो एक एवरेज आया है, जिससे हमारा एक जो इस पर जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो हाई हुआ, और फिर हमने अपनी मशीन जो है सो ले ली। तो सो That's फ्रेंड्स, great. यही चीज़ था। मैं अभी आपको बताता हूँ कि बच्चे की ज़्यादा एज नहीं है, वो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 14 साल। 14 साल का बच्चा है। तो प्रोस्टेट ऐसा नहीं है कि वो 40 के बाद ही जाके बढ़ता है या 50 के बाद जाके बढ़ता है, तो ऐसी कुछ नहीं है। और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली इसको बोला कि यार नहीं, इससे ठीक हो सकता है। और मेरी बात जो है कॉन्फ्रेंस पे बात हुई थी, डॉक्टर साहब मेरे साथ में बैठे हुए हैं और इनके थ्रू ये बातें हुई थी। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अंसारी, एक्चुअली मेरा भतीजा है। और जब मेरे भैया से पता चला कि प्रोस्टेट में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे एक तरह का जो है ना मांस का गुटका जैसे होता है ना, उस तरह से जम जाता है उसी को जो, तो उससे रिलेटेड डॉक्टर से भी हमने भेजा था कि आप रांची में दिखाइए। वहाँ पे दिखाने के बाद पता चला कि इसको सर्जरी कराना पड़ेगा। हमने इनको बोला कि सर्जरी में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज सर्जरी, अभी छोटा बच्चा है तो अभी सर्जरी जाना ठीक नहीं है। तो हम डॉक्टर मुकम्मिल साहब के साथ में थे, और हम लोग यहाँ पे आपस में मिलते जुलते रहते हैं, बहुत सारी डिस्कशन होती रहती हैं। थेरेपी हो गया, मशीन से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड हम लोग आपस में बात करते हैं। तो ये थेरेपी का हमें भी मालूम था, तो हमने बोला कि भैया आप एक काम करिए, आप लेके आइए यहाँ पे, और यहाँ पे कंटिन्यूसली 10 दिन की थेरेपी दिलवाया, क्योंकि हमें सर्जरी में नहीं जाना था, थेरेपी में ही हमें इसको ठीक करना था। तो ये जो मशीन है आईटेरा का, ये ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में इफ़ेक्टिव है, और मैंने खुद देखा है, और तभी हमें ट्रस्ट भी हुआ है। तो अभी जो है तो बच्चे का, अभी हमने अल्ट्रासाउंड तो नहीं कराया है, अल्ट्रासाउंड एक बार हम कराएंगे 10 दिन के बाद, और उम्मीद है इंशाल्लाह वहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। अभी ऐसे ही देखा गया है कि बच्चे का जो पेशाब का जो प्रेशर था मेन, वो प्रेशर बहुत मतलब बूंद बूंद की तरह हुआ करता था, लेकिन अभी जो है सो कुछ प्रेशर बढ़ा है। तो उम्मीद है कि ये और थेरेपी लगने के बाद, और कुछ एक दवाई भी चल रही है जड़ी बूटी के साथ में, डॉक्टर मुकम्मिल दिए हुए हैं। तो उम्मीद है कि
पूरी तरीके से परफेक्टली ये सही हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यही चीज़ कहूँगा कि पहले तो मैं खुद ही कॉन्फिडेंट था कि यार अगर ये चीज़ें मुझे बताई गई हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो मैंने एक दो पेशेंट पहले भी इस तरीके का कोई हैंडल किया प्रोस्टेट का, और ये मैक्सिमम मैंने प्रीमियम की जो है इसकी जो है थेरेपी मेरे पास में क्लासिक्स थी दोनों की, क्योंकि कभी इससे दिया थेरेपी, कभी दूसरी मशीन से दिया। ऑलरेडी अभी भी सेंटर के अंदर चल रही है मशीनें, तो मैक्सिमम मैंने इनकी फिर रिपोर्ट भी देखा। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो फाइनली रिपोर्ट है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये भी मैं कहूँगा कि कैमरामैन से थोड़ा दिखाएंगे। ये जो है ये सिस्ट की जो वो थी प्रोस्टेट की रिपोर्ट थी, यहाँ पे रिपोर्ट है, क्लियर नहीं है। रिपोर्ट यहाँ पे। ओके, ठीक है, ये दोनों रिपोर्ट्स हम शेयर कर देंगे साथ में बिफोर आफ्टर, और- क्योंकि जी 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 मैं इन दोनों का यानी कि डॉक्टर साहब का भी मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ, और परवेज आलम भी जो झारखंड से दोनों ये ब्रॉथ है, और इन्होंने कॉन्फिडेंटली मुझ पर विश्वास किया, और विश्वास के साथ जो है इन्होंने एक 10 डेज की थेरेपी ली, और रियल में 7 इंच यानी कि इंच और 15 यानी कि कम से कम इतना गैप 15 से 20 दिन में बहुत होता है। मुझे लगता है कि इतना है तो फाइनली 2-3 महीने में वो ठीक हो जाएगा। तो सो थैंक यू, दैट्स ग्रेट, और दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट अगर फाइनली 1-1.5 महीने के बाद अगर मेरे बच्चे का पूरी तरह से अगर निराकरण हो जाता है इस मशीन से, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है तो हम डॉक्टर साहब के बीच आएंगे और अपनी बात रखेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच।